हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे कि जो बदी करने वाले लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं और वो क्यों नूर के पास आना पसंद नहीं करते। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत से लेके 21 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदावंद में किए गए हैं। आमीन। तो जब हम खुदा का पाकलाम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। तो यहाँ पे साफ लफ्जों में बाइबल जो है वो बयान करती है कि जो बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। मतलब कि वो कलाम की बातों से दुश्मनी रखता है, वो खुदा के लोगों से दुश्मनी रखता है। जो खुदा के लोग उसे नसीहत करेंगे कि अपने बुरे कामों से वो फिरें, तो वो ऐसे लोगों के साथ भी नहीं बैठेगा, ना वो खुदा के कलाम की बातों को सुनेगा। ताकि ऐसा ना हो कि अगर वो किसी ऐसे शख्स के पास बैठ जाए, ऐसे बंदे के पास बैठ जाए जो उसको समझाए और उससे बताए कि बेटा जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ये रास्ता जो है ये गुनाह की तरफ जाता है, ये जहन्नम की तरफ जाता है। अपने इन बुरे कामों को करने से, इन बदी के कामों को करने से बाज आओ। तो वो ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा ताकि उसके कामों पर मलामत जो है वो ना की जाए। मतलब कि जो वो काम कर रहा है उन कामों को लेके उसे रोक टोक ना की जाए, ना उसे समझाया जाए। तो इसलिए वो खुदा के ऐसे लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करेगा जो उसको उसके बुरे काम बताएंगे कि आप इन कामों से फिरो, जो आपके लिए मौत का बायस बनेंगे, जो आपके लिए तारीकी का बायस बनेंगे। लेकिन आगे लिखा है, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है, जो शख्स जो है वो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। जो खुदा का सच्चा कलाम पढ़ता है और इस कलाम की सच्चाई की बातों पे अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों। अगर वो खुदा के खिदमत के कामों को कर रहा है, चाहे वो घर पे रह के खुदा की हजूरी में घंटों घंटे झुक रहा है, खुदा के कलाम की स्टडी कर रहा है, तो ये उसके काम जो है वो नूर के लिए किए गए हैं। और वही शख्स नूर के पास आता है, और जब वो नूर के पास आता है तो फिर वो जो काम कर रहा है खुदा उन कामों को जाहिर करता है, वाज़िया करता है, उन तमाम लोगों के सामने भी वाज़िया करता है ऐसे लोगों को, ताकि लोग जो हैं इस बात को समझें कि ये काम जो है वो खुदावंद के लिए किए गए हैं। जो खुदा का रास्तबाज बंदा होगा, जो सच्चाई की राहों पे चलेगा और उस पे अमल करेगा, उसके कामों को खुदा दुनिया के आगे जाहिर करेगा। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि मसीह में की गई मेहनत ज़ाया नहीं जाती। जो मसीह में मेहनत वो अपने घर पे रह के कर रहा था, अपने बंद कमरे में रह के कर रहा था, खुदा उन कामों को दुनिया के सामने वाज़िया करता है। और खुदा ऐसे शख्स को जो सच्चाई पर अमल करता है और वो नूर के पास आता है, खुदा ऐसे शख्स को पीछे वाली लाइन से उठा के आगे की लाइन में लाके खड़ा कर देता है। खुदा उसे क्राउड से निकाल के क्रू में शामिल कर देता है, उस क्रू में शामिल कर देता है, उस टीम में शामिल कर देता है जो टीम यीशु की है, जो टीम खुदा की है और जो टीम खुदा के खिदमत के कामों को करती है। खुदा ऐसे लोगों के कामों को जाहिर करता है
اور اس شخص کو وسیلہ بنا دیتا ہے پوری دنیا کے لیے کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرے اور بہت ساری روحوں کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے جیتے اور بہت ساری روحوں کو بچائے اور آسمانی بادشاہی میں جانے کے لیے ان کو تیار کرے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس شارٹ میسج کے وسیلہ سے برکت ملی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہالیلویہ۔ آمین۔